हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक की। अब आप कहोगे यार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्या होते हैं, लेकिन साथ में तड़का लगाएंगे किसका, टेक्निकल्स का। और आपको आएगा मजा और लर्निंग्स जो मिलेंगी वो तो भाई बहुत ही खतरनाक। तो इस वीडियो को अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल तसल्ली से देखो और समझो, और देखने के बाद अपनी स्क्रीन पे इस स्टॉक का चार्ट लगाना और उसके बाद उस चार्ट को बिल्कुल ऐसे समझना तसल्ली से, एक एक टाइम फ्रेम वाइज। और फिर आपको मिलेगा जो सीखने को, वो बिल्कुल आप कहोगे वाह मजा आ गया। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन देखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी, मैं कहूँगा, जो आई साइड है ना वो शार्प हो जाएगी और ऐसी करेक्शंस को आप देखोगे और पता लगाओगे भैया कब रिजॉल्व हो रही है। करो एंट्री, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज द की। करो एंट्री लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज द की, ये समझना जरूरी है। क्योंकि प्रॉफिट तो हर कोई बुक करना जानता है, लॉस बुक करने में लड़खड़ा जाते हैं। क्योंकि लॉस बुक करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट बुक करना। प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, लॉस नहीं बढ़ना चाहिए। लॉस आपका एंट्री से पहले कैलकुलेटेड होना चाहिए कि कितना लॉस होगा, तभी तो आपको डर नहीं लगेगा जब आपको पता है कि कितना लॉस यहां पे हो सकता है। तो सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलूंगा, टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड। ये स्टॉक हमने बारंबार हर बार आपके लिए लेके आए। ये स्टॉक मुझे पसंद क्यों है, क्योंकि इस स्टॉक से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी नहीं करता। और ये स्टॉक आप अगर देखोगे, प्रेस्टीज के किचन अप्लायंसेज बहुत आते हैं। प्रेस्टीज का कुकर आपने देखा होगा, प्रेस्टीज के अलग अलग तरीके के किचन अप्लायंसेज आते हैं। और 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ के अराउंड का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। स्टॉक का अगर मैं बात करूं, डेट फ्री स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मैं इसको कहता हूं। अभी जब लास्ट ईयर की बात थी, जब चाइना से कुछ यहाँ पे बॉर्डर में क्लैश ऑफ हुआ था, तो उस सिचुएशन में आपने देखा था प्रेस्टीज ने एक अनाउंसमेंट और करी थी कि भाई हमारे जो अब, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेज का अगर आप देखो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज, इनके जो पार्ट्स हैं ना वो चाइना से आते हैं। तो यहाँ पे प्रेस्टीज ने कहा था वी विल मैक्सिमाइज कि हम इंडिया के अंदर ही उन पार्ट्स को बनवाने की कोशिश करेंगे और इंडिया से ही इंपोर्ट हमको करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारी जितनी भी डिमांड है वो इंडिया से ही फुलफिल हो पाए। तो ऐसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से आई थी। तो उसके बाद क्या है, देखिए ये चीज़ें तो स्टेटमेंट तो आती रहती हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कोई भी स्टॉक अगर आपको देखना है, चाहे फंडामेंटली स्टॉक को देखो तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, कोई कमी नहीं है इसमें। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के बावजूद भी अगर आप इसके एंट्री एरियाज देखोगे ना, आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। आपको ये स्टॉक हम बारंबार इस इम्पल्स के बाद, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कि 3600 पे 4000 पे खरीद लो, नहीं भैया। क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो नीचे जा सकता है और भी नीचे जा सकता है। तो इसीलिए वापसी होती है तो आप समझो, और वापसी में भी जब आप इसको समझ रहे हो ना, तो वहां पे भी अपने रिस्क को लिमिटेड रखो ताकि बड़ा लॉस ना हो पाए। समझ रहे हो इस बात को, बड़ा लॉस ना हो पाए, इसीलिए रिस्क को रखो लिमिटेड। तेजी आती है करेक्शन आता है, तेजी आती है करेक्शन आता है। अब आप कहोगे वाह। अब जरा सोचिए, मंथली टाइम फ्रेम मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो कि थोड़ा सा लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए और चाहते हैं, और उनमें पेशेंस की कोई कमी नहीं है। पेशेंस ये मंथली टाइम फ्रेम मांगता है। क्योंकि अगर मान लो 3 से 4 महीने की करेक्शन जैसे ये रही, अगर इस तरीके से 2 महीने की करेक्शन ये रही, 3-4 महीने की करेक्शन ये रही, अगर आपको पेशेंस नहीं होगा और आप इन करेक्शन को झेलने के काबिल नहीं होगे, तो डेफिनेटली यू विल एग्जिट ऑन लॉस। इसीलिए आप मंथली टाइम फ्रेम को समझिए और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली और डेली पे जाके अपने एंट्री एरियाज, अपने स्टॉप लॉसेस को ढूंढिए और एंजॉय कीजिए इस बुल रन का। जरा सोचिए, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 6000 की रेंज में, तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है 5500। मेरा पहला टारगेट मुझे पता है। क्यों पहला टारगेट? हमने इस स्टॉक को जब आपके लिए लेके आए थे तो 7500 का टारगेट रखा था।
फर्स्ट ये अचीव होना चाहिए। ये अचीव होगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है भाई। ये क्या है भाई? ऑल टाइम हाई है भाई। तो यहाँ पे हमको फिर से करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। फिर अगली रैली आएगी, फिर होगा आपका 9,000 से 10,000 तक का टारगेट। फिर आएगी करेक्शन, अगर और भागना होगा तो फिर बनेगा मौका। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, कब आप इसका वीडियो लेके आए? देखिए मैं आपको सीधे सीधे इस स्टॉक को देखता हूँ। जब पहली करेक्शन चल रही थी तो टारगेट 10,000 प्लस के साथ हम इसका वीडियो आपके लिए लेके आए थे अक्टूबर 25 को सबसे पहले। देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा और ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो क्रिएट किया गया था और ये करेक्शन इन प्रोग्रेस चल रही थी। इंतजार था ये एरिया पार होने का। फिर उसके बाद हम आपके लिए दोबारा फिर वीडियो लेके आए थे जब ये एरिया पार होने लग गया था। मतलब देखिए कितना पेशेंस की जरूरत थी। नहीं देखिए अक्टूबर में वीडियो लेके आए थे, फिर जनवरी में ये करेक्शन जो है रिजॉल्व होने को दिखी थी, तो हम आपके लिए फिर से इसका वीडियो लेके आए थे 7500 प्लस का आसपास का ये एरिया। देखिए 75,000 अगर कहीं पे भूल दिया तो भाई 7500, ये देखिए यहाँ पे ये एरिया कैप्चर करना है आपको, यहाँ पे आपको करेक्शन मिलेगी। अब आपको यार कैसे ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये POI है, ये कैसे आप डिसाइड करते हो? तो डेफिनेटली कोई मैं कहूँगा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान है ये चीज़ समझना। बस प्राइस को आपको देखना है। भाव भगवान होता है, आपने सुना होगा मार्केट में जो भी बड़े बड़े दिग्गज हैं वो आपको कहते हैं भाई भाव भगवान होता है। भाव को देखिए, भाव से मोल तोल कीजिए। अगर भाव आपके रिस्क वाले ब्रैकेट में बैठता है तो उसमें एंट्री कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप यही तो करते हो ना। अब सामान लेने जाते हो मार्केट में, अगर आपको लगता है कि भाव सही है तो आप खरीदते हो, नहीं तो छोड़ देते हो। तो ये देखिए ये वो जनवरी का टाइम फ्रेम था जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। 6,000 की रेंज थी, ये देख सकते हो अब आप, ये जनवरी का टाइम। ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था तो हमारी नज़र पड़ी, आपके लिए वीडियो लेके आए। टारगेट था 7500 के अराउंड का, जिसको हम इसने 2 महीने के अंदर अचीव कर दिया। अब आपको लग रहा होगा मात्र 1500 का प्रॉफिट हुआ, 6000 से 7500 गया। लेकिन जब आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तब आप कहोगे कि भाई 25%, क्योंकि 6,000 का 25% कितना होता है? 1500 रुपीज। तो ये प्रॉफिट कितना था? 25%। अब आप कहोगे हाँ यार वैसे तो कम दिख रहा है 1500 6000 के बेसिस पर, लेकिन 25% है। अब आप देखिए फिर से करेक्शन आई और इस बार कितना कहाँ तक गया टारगेट? आपको क्या ये तो बहुत ही बढ़िया, इस बार तो सीधे 9,000 गया, 9,000 से बल्कि ऊपर 9600 तक गया है। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आप कहोगे वाह फिर से मजा आ गया। लेकिन याद रखें अब जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह गया, अब ये छोटे टाइम फ्रेम वाइज, क्योंकि मूविंग एवरेज से दूरी बहुत हो चुकी है और दूरी सही जाए ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी इसके थोड़ा और ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। दिस वन इज द परफेक्ट एरिया, ये थोड़ा सा पोजीशन साइज बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट की एंटिसिपेशन होगी और ये अब आपका जो अगली रैली यहाँ पे आएगी, अब डेफिनेटली लोग प्रॉफिट बुक करने का धीरे धीरे सोचेंगे। जिन्होंने इन लेवल पे एंट्री किया है वो सोचेगा भाई पैसा ऑलमोस्ट डबल के अराउंड जाता हुआ तो 10,000 11,000 इस रेंज में का बुक कर लिया जाए भाई, थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करी जाए पोजीशन का साइज। तो आपको क्या सीखने को मिला यहाँ पे? हमेशा इंतजार कीजिए करेक्शन का। इम्पल्स आई है तो करेक्शन आएगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी। अगली सुबेरे से पहले आपको पकड़ना है स्टॉक को और रिस्क आपका मैनेज होता हुआ। देखिए हमेशा याद रखें रिस्क की कैलकुलेशन एंट्री से पहले ही हो जानी चाहिए। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और पिक्चर को समझते हैं। ये देखिए जब जनवरी में आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो ये स्टार्ट हो गया था मूव, फिर एक छोटी सी करेक्शन आई जिसने आपको और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन अगर आप इस पार्ट को समझोगे देखोगे, मैंने आपको हमेशा कहा है कि करेक्शन रिजोल्यूशन का सीधे सीधे आप उसको अलग अलग तरीके से समझ दोगे। कई लोग वाइकॉफ स्कीमेटिक को यूज करते हैं, यानी कि वो देखते हैं कहाँ पे स्प्रिंग बन रहा है, रीटेस्ट बन रहा है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है। और कई बार आप देखते हो फेलियर स्विंग का माध्यम, यानी कि हायर लो हायर हाई की सीरीज आपको देखने को मिलती है। बड़े धमाके से पहले बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आप एक्यूमुलेशन का टाइम मिलता है। रैली वापसी देखिए, रैली वापस देखिए, फिर से एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा मंथली से काफी दूर है, वीकली से तो नजदीक है, लेकिन मंथली से दूर है तो आपका टाइम फ्रेम और कम हो जाएगा। इन वॉल्यूम्स को तो जरा देखिए, ये वॉल्यूम्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस वॉल्यूम को भी देखिए कि भाई प्रॉफिट बुकिंग भी अब धीरे धीरे आपको आगे अगली रैलीज में देखने को मिल सकती है।
कमिंग ऑन टू द RSI पार्ट, यू कैन जस्ट सी कि जब रैली हुई थी पहली वाली, जब हम आपके लिए जनवरी में वीडियो लेके आए थे, तो RSI सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। और साथ के साथ अगर आप खाली RSI को देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए बेस फॉर्मेशन, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन और धमाका, और नेक्स्ट करेक्शन 60 के अराउंड का सपोर्ट, नेक्स्ट करेक्शन 60 के अराउंड का सपोर्ट। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखिए, एक एक टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब पहली करेक्शन लेके आए थे तो आपके लिए बिल्कुल 200 स्टार्टिंग था, बिल्कुल 200 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, इससे नीचे नहीं गिरा, बहुत बेहतरीन, मतलब भाई बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है, 200 का सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप इसको तसल्ली से देखो, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि वाइकॉफ का स्प्रिंग बनता है, वाइकॉफ का रीटेस्ट होता है, ब्रेकआउट हुआ, कई लोग कहेंगे भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और रिटर्न ऑर्डर ब्लॉक के पास आ रहा है, कई लोग कहेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग परिभाषा, काम एक ही है, स्टॉक को भागना है, रैली आपने पकड़नी है। वही सिचुएशन देखिए। अब फिर से वॉल्यूम आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अब ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए रह गया है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अब आप सोचोगे यहाँ पे ब्रेकआउट के अराउंड एक आध दिन अगर कंसोलिडेट मिल जाए तो मजा आ जाए, तो अब लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए, मंथली के लिए काफी दूर जा चुका है। लेकिन हाँ, छोटे टाइम फ्रेम वाले लोग, जैसे डेली वाले लोग हैं, डेली टाइम फ्रेम वाले लोग हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती रहेंगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और मैं यही कहूंगा, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।